नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप केवल पीजी हैं तब भी आप बिना नेट के यहां पे अप्लाई आप कर पाएंगे। और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। ऑनलाइन जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 1/12/2025 है, यानी 1 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। फीस भी इसका बहुत कम है, नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, लगभग 20,000 में आपका पीएचडी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर हम सारा डिटेल देखेंगे। आप लोगों का बहुत डिमांड रहता है कि सर बिना नेट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ पीजी वाले को फेलोशिप किस में मिल सकता है, तो हम ज्यादातर रिसर्च करके उस तरह की यूनिवर्सिटी को लाते हैं। उनमें से यह एक यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल है और पीजी वाले भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई। और इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको कैसे देना है, या पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, बेहिचक आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथियों, अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फीस का ही दिया हुआ है। देखिए, फुल टाइम है, एक तो हॉस्टल वाले के लिए है, एक फुल टाइम नॉन हॉस्टल जो कि हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, फिर पार्ट टाइम है यहाँ पे। ठीक है, और चौथा जो फीस का कैटेगरी है जो इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर जो फीस है, टोटल फी यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 18,643 रुपये बिना हॉस्टल वाले के लिए फीस है। ठीक है, और 26,000 हॉस्टल वाले के लिए जो हॉस्टल लेना चाहते हैं। ठीक है, और 20,000 रुपये यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब के साथ जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, और जो इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है उनके लिए 18,300 रुपये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा फीस यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से बहुत सारा फी ऐसा है जो कि बाद में आपको वापस भी हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी जब आप कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल का चार्जेस बहुत ही कम है और SC ST छात्रों को यहाँ पर हॉस्टल में और एग्जम्प्ट किया जा रहा है फी में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, SC ST कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द हॉस्टल सीट रेंट ऑफ रेस 675, यानी SC ST कैंडिडेट को हॉस्टल का फी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह जो यूनिवर्सिटी है ये तेजपुर यूनिवर्सिटी है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर नेट वाले और बिना नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के बेस पे हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बिना नेट के आप नहीं कर सकते हैं, तो उसका जिसमें एंट्रेंस नहीं होगा, ठीक है, तो जिसमें एंट्रेंस नहीं होगा सिर्फ उसमें नहीं कर सकते। तो उन सभी सब्जेक्ट का लिस्ट अभी आपको हम यहाँ पर देंगे। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये लग रहा है अप्लाई करने का SC ST और EWS को, और 1,000 रुपये यहाँ पर अप्लाई करने का जो फी लग रहा है वो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो टेंटेटिव डेट्स है वो देख लेते हैं। लास्ट डेट 1 दिसंबर है और 8 दिसंबर को आपका रिटेन टेस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा वो 23 से 24 दिसंबर के बीच में, और 12 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा और 19 जनवरी को आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टेंटेटिव डेट। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे सारी चीजें कि कौन कौन से सब्जेक्टेड यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाइड साइंसेज अवेलेबल है, असामी सब्जेक्ट अवेलेबल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे कल्चरल स्टडीज है, डिजाइन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है,
एनर्जी है, इंग्लिश है, और इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट है, साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है, ठीक है, और मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है मल्टी डिसिप्लिन वाले में। और इसके अलावा यहाँ पर फिजिक्स है, फिर सोशल वर्क है, सेंटर और वुमेन स्टडीज है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारा सब्जेक्ट टोटल जो है यहाँ पर 23 डिपार्टमेंट अवेलेबल है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में लिखकर बता सकते हैं अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन अगर निकल के आए तो आपको सबसे पहले सूचना यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो सब्जेक्ट में एंट्रेंस नहीं होगा, ठीक है। और उसमें आपको स्टार वाले में सिर्फ नेट के स्कोर पे या गेट के स्कोर पे एडमिशन आपका होगा। तो देखिए ये वाला सब्जेक्ट में आप मैथ में, असामिज में, मोलिकुलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर साइंस में, हिंदी में और मैथमेटिकल साइंस में, इन सब्जेक्ट में बिना नेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट में आप बिना नेट के भी, जो ऊपर में इस बॉक्स में जितना सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे फिजिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, केमिकल साइंसेज है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिक्स है, कल्चरल स्टडीज है, वुमेन स्टडीज है, सोशल वर्क है, मास कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, तो इन सब में केवल पीजी पास भी है 55% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई करने का भी डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे अप्लाई लिंक के अलावा नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिलेगी, और इसके अलावा कहीं से भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आता है तो सबसे पहले वहां पर आपको सूचना मिलेगी। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही अप्लाई वाला लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे जो नीचे ये न्यू रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आप अपना सारा डिटेल वहां पर फिल करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं साथियों, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।